पिछले लगभग 20 सालों से भारत के अंदर एक ऐसी कार मौजूद है जो कि अपने सेगमेंट की किंग बनी हुई है और पहली बार गाड़ी खरीदने वाला बायर सिर्फ इसी गाड़ी पर भरोसा करता है। उस गाड़ी का नाम है मारुति सुजुकी ऑल्टो। ये गाड़ी पिछले 20 सालों से भारत के लाखों परिवारों का गाड़ी लेने का सपना पूरा कर चुकी है। ऑल्टो कार क्यों इतनी ज्यादा फेमस है और ये लोगों की आज भी फेवरेट कार क्यों बनी हुई है, आइए जानते हैं। पहली बार कार खरीदने वाले बायर को अपनी कार से क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो दिखने में स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, रिलायबल हो और उसकी मेंटेनेंस कम हो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो उसके बजट में हो। ऑल्टो ये सारी नीड फुलफिल करती है और इससे भी बहुत ज्यादा करती है। सिर्फ फर्स्ट टाइम बायर ही नहीं बल्कि सभी लोग बड़ी गाड़ी रखने वाले भी इस गाड़ी के दीवाने हैं। आइए जानते हैं क्यों। सबसे पहला रीजन आता है कॉम्पैक्ट साइज। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के ट्रैफिक से भरी हुई सड़कों पर आप अपने बड़े हाथी जैसे वाहन को कहाँ ही चला पाओगे, तो ऐसे में इस गाड़ी का छोटा साइज आपको बहुत फायदा देता है। दूसरे रीजन की बात करें तो वो आती है फ्यूल एफिशिएंसी। बड़े वाहनों में बड़ा इंजन होता है जो कि पेट्रोल का बड़ा घूंट पीता है और कम माइलेज देता है। ऐसे में इस गाड़ी का छोटा इंजन आपको शहर के हिसाब से इनफ पावर देता है और साथ ही माइलेज की तो बात ही क्या है। थर्ड रीजन आता है सेफ्टी। अब ऑल्टो के अंदर 2 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जाते हैं और ABS EBD के साथ ये कार आती है, यानी कि सभी वेरिएंट्स में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। अब सेफ्टी से मेरा मतलब क्रैश टेस्ट रेटिंग वाली सेफ्टी नहीं है, बल्कि उन न्यू बायर्स के लिए जो कि अपने 2 व्हीलर यानी कि बाइक और स्कूटर से शिफ्ट होकर इस कार पर आए हैं। उन्हें अब बारिश और धूप की चिंता नहीं करनी होगी और वो अपनी फैमिली के साथ अपनी कार में बैठकर AC के मजे लेते हुए लंबी ड्राइव एंजॉय कर सकते हैं। अब कोई भी कार किसी भी 2 व्हीलर से ज्यादा सेफ तो होती ही है ना। अब ऑल्टो सिर्फ एक कार नहीं रह गई है, ये लोगों का इमोशन, उनकी फीलिंग्स, उनका ड्रीम बन चुकी है और ये कार भारत की टॉप कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी की है, तो इसके भी अलग ही फायदे हैं। जैसे कि मारुति अपने रिलायबल इंजन्स के लिए फेमस है और साथ ही साथ मारुति की सभी कार्स में लो मेंटेनेंस रहती है। और एक बात जो मारुति की सबसे ज्यादा फेमस है वो है स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। पूरे भारत के अंदर आपको कहीं पर भी इसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स में मारुति सुजुकी चैंपियन बनी हुई है और इसीलिए किसी भी कंपनी को मारुति सुजुकी को डोमिनेट करना आसान नहीं है। अब हम ऑल्टो की थोड़ी गहराइयों में चलते हैं और बात करते हैं ये कब भारत में आई, अब तक कितने ऑल्टो के अपडेट भारत में आ चुके हैं और फाइनली जो अभी लॉन्च हुई 2022 वाली ऑल्टो K10 है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऑल्टो भारत के अंदर पहली बार साल 2000 में आई थी और दिन था 27 सितंबर का, जब ऑल्टो की फर्स्ट जनरेशन भारत में लॉन्च करी गई थी। अब ऑल्टो आने से पहले इंडिया में मारुति 800 धूम मचा चुकी थी और उसके बाद जब ऑल्टो मार्केट में आई तब मार्केट में कार्स के ज्यादा ऑप्शन थे नहीं और कारों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और ऑल्टो ने उस समय आकर धमाल ही मचा दिया क्योंकि इसका क्यूट, सिंपल और सोबर डिजाइन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उस समय इसमें प्लेन बेसिक सा इंटीरियर दिया जाता था और उस समय की मारुति 800 में लोगों को AC बहुत खलता था क्योंकि वो उसके अंदर नहीं दिया जाता था। लेकिन इस ऑल्टो के अपर वेरिएंट्स के अंदर आपको AC मिलता था और लॉन्च के अगली साल बाद ही इसमें 1 लीटर इंजन ऑप्शन भी मिलने लगा जो कि वैगनार से लिया गया था। अब ऑल्टो अपने इसी डिजाइन के साथ धूम मचाती रही साल 2008 तक, जब तक इसका पहला फेसलिफ्ट नहीं आ गया। इस फेसलिफ्ट में बाहर से ज्यादा चेंजेस तो नहीं किए गए, बस इसकी हेडलाइट और टेल लाइट को थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन इसको अंदर से एक बिल्कुल ही नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया जिसमें डिजिटल ओडोमीटर और ट्रिप फंक्शन था जो कि उस टाइम का काफी मॉडर्न फीचर था। अब साल 2010 में फेसलिफ्ट के नाम पर मारुति सुजुकी ने एक नई कार ही हमारे सामने लाकर रख दी जो कि थी ऑल्टो K10। इस कार के अंदर बिल्कुल नए हेडलाइट और टेल लाइट हाउसिंग दी गई थी और आगे और पीछे के बिल्कुल न्यूली डिजाइन बम्पर्स दिए गए थे जिससे इस कार की लुक बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो गई थी। और इंटीरियर से तो इसे एक नया डैशबोर्ड ही दे दिया गया था। अब इस अपडेट में जो बड़ा चेंज था वो था इसके दिल का, यानी कि इसके इंजन का। इसको अंदर से K10 सीरीज का 1 लीटर इंजन दिया गया जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता था। अब इन सब अपडेट्स के बाद कार की प्राइस हाई होना तो लाजमी था, इसीलिए कंपनी ने इसका सॉल्यूशन सोचा और साल 2012 में इस कार को एक और अपडेट दिया गया। इस कार की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इसमें 800 सीसी का इंजन दिया गया। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि पुरानी ऑल्टो का 1 लीटर इंजन वाली बॉडी इस छोटे से 800 सीसी के इंजन के साथ फिट नहीं बैठ रही थी, तो इसके लिए कंपनी ने बिल्कुल ही नया इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन किया। ये 800 सीसी का इंजन एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ मारुति के लिए और जो मारुति चाहता था इस कार का प्राइस कम हो वो भी उन्होंने करके दिखाया। तो इस नए अपडेट के साथ कार की प्राइस बढ़ने की जगह उल्टा कम हो गई जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। अब 2014 में ऑल्टो K10 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा अपडेट दिया गया और इस कार को ड्राइवर साइड एयरबैग भी दे दिया गया। फिर 2016 में इसको एक मामूली अपडेट दिया गया और साल 2019 में ऑल्टो की K10 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लेकिन ऑल्टो 800 अभी भी भारत के अंदर धूम मचा रही थी पहले की तरह ही। लेकिन
लेकिन अब इस साल की बात करें तो इस साल 2022 में ऑल्टो को आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से बदल दिया गया, या फिर मैं कहूँ हमारे सामने 2010 की तरह ही एक बार फिर से मारुति ने ऑल्टो K10 लाकर खड़ी कर दी है, जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही है। अब इस कार के अंदर हमें बिल्कुल ही नया इंटीरियर, एक्सटीरियर और एक नए बॉडी शेप के साथ ये कार मार्केट में मारुति ने लॉन्च करी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको पुरानी वाली ऑल्टो ज्यादा अच्छी लगती थी या फिर ये नई वाली ऑल्टो, और अगर आपकी ऑल्टो के साथ में कोई फीलिंग्स या मूवमेंट जुड़ा हुआ है तो फिर उसको भी कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर आपको भी ऑल्टो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक करे बिना तो बिल्कुल भी मत जाना।